आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। तो सबसे पहले एरे के बारे में देखते हैं। एरे क्या है? सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट का कलेक्शन है। एरे होगा। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि ये एक हमने एरे लिया है, इसके अंदर स्टोर किए हैं हमने इंटीजर डेटा टाइप के सभी एलिमेंट्स को, यानी सेम डेटा टाइप। यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, यानी कि सेम टाइप के होने चाहिए। जो एरे का इंडेक्स है वो हमेशा 0 से शुरू होगा और जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं उससे n-1 होगा। यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं, तो जो हमारा पहला इंडेक्स 0 होगा और लास्ट होगा 5 - 1 = 4। तो 0 जो होती है वो हमारी लोअर बाउंड होती है और 4 जो है वो हमारी अपर बाउंड होगी। अब देखते हैं लिंक लिस्ट के बारे में। तो लिंक लिस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है और उन ऑब्जेक्ट को हम नोड कहते हैं। लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और दूसरे पार्ट में हमारे पास एड्रेस होता है अगली नोड का। यहाँ पे हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं एक नोड को दूसरी नोड से कनेक्ट करने के लिए। अगला डिफरेंस देखते हैं क्या है। जो एरे है उसके अंदर एलिमेंट स्टोर होंगे कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पर। ये यहाँ पे जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, जो भी ये एलिमेंट स्टोर करवाए हैं हमने इस एग्जांपल में, अगर ये 40 हमारा 100 पे स्टोर है तो नेक्स्ट एलिमेंट डेटा टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होती है। अगर ये 100 पे है एग्जांपल के तौर पर, तो 50 जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो 101 पे, नेक्स्ट 102 पे, नेक्स्ट 103 पे और फोर्थ 104 पर। तो ये लगातार जो मेमोरी लोकेशन है उन पर ये एलिमेंट स्टोर होंगे। तो लिंक लिस्ट में क्या है? लिंक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो कहीं पे भी स्टोर करवाए जा सकते हैं मेमोरी में, क्योंकि पॉइंटर्स का यूज है। अगर पहला एलिमेंट 100 पर है तो पॉइंटर की हेल्प से हम अगली नोड की इंफॉर्मेशन को 200 पर स्टोर कर सकते हैं, अगले की 500 पे कर सकते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर हम कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं एलिमेंट को, लेकिन एरे के अंदर कंटीजियस मेमोरी लोकेशन होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, जो एरे काम करता है स्टैटिक मेमोरी पर काम करता है। स्टैटिक मेमोरी की यहाँ पे मेमोरी जो है वो फिक्स्ड होती है, रन टाइम पर चेंज नहीं होती। यहाँ पर जो प्रोग्राम जो होता है कंपाइल टाइम पर ही उस जो एलिमेंट है उन्हें कंपाइल टाइम पर ही मेमोरी एलोकेट करवा दी जाती है, इसलिए वो स्टैटिक मेमोरी होती है। जबकि लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है, ये काम करते हैं डायनेमिक मेमोरी पर, यानी कि जब प्रोग्राम रन होगा उस टाइम पर एलिमेंट की नीड के अकॉर्डिंग जो है मेमोरी साइज एलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? एरे के एलिमेंट जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे ईच अदर, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करते। कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमें 63 को एक्सेस करना है या सर्च करना है तो हमें किसी और एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इंडेक्स के थ्रू हम उसे सर्च कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ के जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? जैसा कि हमने एग्जांपल के थ्रू समझा कि अगर हमें 10 को सर्च करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले वाली जो नोड है उसके एड्रेस पार्ट पर है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो मेमोरी है वो एलोकेट की जाती है कंपाइल टाइम पर, इसीलिए क्या है? स्टैटिक है। और लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम पर, इसीलिए डायनेमिक मेमोरी पर काम करती है। अगला डिफरेंस देखते हैं। एरे के अंदर जो है रैंडम एक्सेस जो है एलिमेंट का पॉसिबल है, जो कि हमने अब पीछे समझा था कि अगर हमें 2 को एक्सेस करना है तो हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं कर पाएंगे, नो रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट डिफरेंस है कि एरे के अंदर मेमोरी लेस यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है? क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो अपने अपने इंडेक्स नंबर पर स्टोर है। यहाँ पे किसी नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखने की ज़रूरत नहीं होती, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ही नहीं रखना तो ज़्यादा मेमोरी नहीं लगेगी। जबकि लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन भी रखता है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी रखता है, इसीलिए
मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जबकि इंसर्शन और डिलीशन यहाँ पे एरे के अंदर ज़्यादा टाइम लेते हैं, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर क्या है वो कम टाइम लेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस हम टाइप्स देखेंगे कि एरे की कितनी टाइप्स है। तो एरे की बेसिकली 2 टाइप्स है, 1 डायमेंशनल एरे जिसे हम लीनियर एरे कहते हैं, और मल्टी डायमेंशनल एरे जिसके अंदर डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सक्रिप्ट यूज़ की जाती है, इंडेक्स यूज की जाती है। लीनियर के अंदर एक सब्सक्रिप्ट या इंडेक्स यूज किया जाएगा। मल्टी डायमेंशनल एरे की भी 2 टाइप है, 2D एरे यानी 2 डायमेंशनल एरे और 3D एरे यानी 3 डायमेंशनल एरे। अब देखते हैं लिंक लिस्ट की टाइप्स। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स है लिंक लिस्ट की। सबसे पहले सिंगल लिंक लिस्ट, जिसे हम लीनियर लिंक लिस्ट भी बोलते हैं, ऐसे होगी। डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट कुछ ऐसी होगी, और डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या था कि वो डबली लिंक लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे काम करती है, और जो हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी वो जो है लास्ट वाली नोड फर्स्ट वाली नोड से कनेक्ट करेगी। सो बेसिकली ये था डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। थैंक यू।